हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे आई पेरी एवरीथिंग के एपिसोड नंबर 2 को। इसके पहले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नॉर एक बड़े से मॉन्स्टर को मारकर राजकुमारी की जान बचा लेता है, लेकिन उसे ना तो ये पता था कि ये लड़की राजकुमारी है और ना ही ये कि वो एक मॉन्स्टर था, बल्कि वो तो उसे एक सांड समझ रहा था। इसके बाद लिन को लेने उसके बाकी गार्ड्स आ जाते हैं। उस मॉन्स्टर की लाश को भी अच्छे से एग्जामिन किया जा रहा था और लिन को प्रोटेक्ट करने में जिन गार्ड्स ने अपनी जान गंवाई है, लिन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। लिन के भाई लॉर्ड रेन को इस हादसे के बारे में पता चलता है। वो जानता था कि मिनोटॉर जैसे डीमन अपने आप ही प्रकट नहीं होते, बल्कि उन्हें समन किया जाता है। इन्हें वहाँ पर एक रिंग भी मिली थी जिसकी मदद से मिनोटॉर को कंट्रोल किया जा रहा था, यानी कि किसी इंसान ने ही उस मॉन्स्टर को बुलाया था। उस रिंग में लगा स्टोन काफी कीमती है जिसे खरीद कर हासिल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये काम किसी अंदर वाले का नहीं है और ये काम जरूर इनके दुश्मन देश देरिदस का होगा। उन्होंने मॉन्स्टर के जरिए राजकुमारी को मारने की कोशिश की है, यानी कि वो इनके देश के साथ युद्ध चाहते हैं। इनके देश में एक डंजन है जिसके अंदर ढेर सारे कीमती रेलिक्स भरे हुए हैं और देरिदस उसी डंजन को हासिल करना चाहता है। लेकिन जिस आदमी ने उस मॉन्स्टर को मारा था उसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता। इधर नॉर मास्टर्स गिल्ड में जाता है जहां मास्टर उसे बताता है कि कल नॉर जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा था उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था। वो ए रैंक का मॉन्स्टर था और किसी अनजान आदमी ने उसे मार गिराया। नॉर को समझ ही नहीं आता कि यहाँ उसकी बात हो रही है, क्योंकि उसके हिसाब से तो कल उसने एक मामूली सांड को मारा है। नॉर अब मास्टर से अगला काम मांगता है। मास्टर नॉर को समझाता है कि उसे ये मजदूरी का काम छोड़कर कोई ढंग की जॉब कर लेनी चाहिए, वहाँ वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। तभी राजकुमारी लिन यहाँ पर आ जाती है। वो नॉर से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी डिटेक्शन स्किल का यूज करते हुए उसके पास गई। लिन ने मैजिक स्कूल कंप्लीट किया है और उसके पास काफी सारी स्किल्स हैं, लेकिन वो सब बेसिक लेवल पर है। अब लोग यहाँ लिन को पहचानने लगे थे, इसीलिए लिन नॉर को लेकर बाहर आ जाती है। वो अपनी साउंड प्रूफिंग और गायब होने वाली स्किल का भी यूज करती है जिससे कोई इन्हें देख या सुन ना सके। लिन उसकी जान बचाने के लिए नॉर का ठीक से शुक्रिया करना चाहती थी और वो उसे बहुत बड़ा इनाम देने का बोलती है, पर नॉर कहता है कि उसका शुक्रिया ही काफी है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। लिन कहती है कि उसके फादर भी नॉर से मिलना चाहते हैं, वो उसे ढेर सारी जमीन भी दिलवा सकते हैं या अगर नॉर को कोई परेशानी है तो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन नॉर बस मना ही किए जा रहा था। इससे अब लिन दुखी हो जाती है और जिद करती है कि जब तक नॉर उससे कोई उपहार नहीं लेगा तब तक वो यहाँ से हिलेगी भी नहीं। अब नॉर लिन के फादर से मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद लिन नॉर को अपने महल में ले जाती है, जिसे देखकर नॉर सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा घर है, लिन जरूर बहुत अमीर घराने से है। इन दोनों को इनस नाम की लड़की मिलती है जो कि असल में लिन की बॉडीगार्ड है, पर नॉर को लगता है कि ये इस घर की नौकरानी होगी। लिन उसे बताती है कि नॉर ने ही उसकी जान बचाई थी और इनस दोनों को राजा के पास ले जाने लगती है। रास्ते में इन्हें गिलबर्ट नाम का आदमी मिलता है जो नॉर को देखते ही पहचान जाता है कि इसी ने उस मॉन्स्टर को मारा होगा। इनस गिलबर्ट को उनके साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे नॉर पर भरोसा नहीं था। इधर राजा क्लेस अपने बेटे रेन के साथ मीटिंग कर रहा था कि कैसे दुश्मन देश देरिदस शांति समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्हें डंजन पर पूरा हक चाहिए, बदले में वो क्लेस को अपनी मिलिट्री पावर लोन की तरह दे सकते हैं। राजा क्लेस ने ये ऑफर ठुकरा दिया था और देरिदस किंग ने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। खैर, तभी यहाँ लिन और बाकी लोग आ जाते हैं। रेन लिन पर गुस्सा करता है कि वो अकेले बाहर क्यों गई थी, पर लिन कहती है कि उसे अपनी जान बचाने वाले इंसान को ढूंढना था और नॉर ही वो इंसान है। ये सुन राजा नॉर के पास आता है और उससे हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया करता है। नॉर कहता है कि वो पहली बार इतने अमीर लोगों के घर आया है तो उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। राजा अब कहता है कि वो बिना इनाम दिए तो नॉर को यहाँ से नहीं जाने देगा, तो नॉर को जितना भी पैसा या जमीन या जो भी इनाम मांगना है वो मांग सकता है, पर नॉर कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा बोलता है कि उनके देश में सबसे पुराना डंजन है जिसके अंदर से ढेर सारी कीमती चीजें निकलती रहती है और ये उन्हें ट्रेजर हॉल में रखते हैं, तो नॉर चाहे तो डंजन का आधा खजाना ले सकता है, लेकिन नॉर साफ मना कर देता है, उसे कोई कीमती तोहफा नहीं चाहिए। राजा सोचता है कि वो और क्या नॉर को दे सकता है। तभी वो अपनी गद्दी के पीछे रखी एक तलवार निकाल कर लाता है जो देखने में
काफी अजीब थी। ये तलवार राजा को अपने एडवेंचर के समय मिली थी, लेकिन अब बस ये डेकोरेशन की तरह ही रखी रहती है। राजा ये तलवार नॉर को दे देता है। ये ज्यादा कीमती तोहफा नहीं है, ये सोचकर नॉर इस तलवार को रख लेता है, लेकिन ये काफी भारी थी। इसे उठाने के लिए नॉर फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है। अब वो इस तलवार को एक हाथ से ही घुमा पा रहा था। ये देख राजा और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। राजा नॉर से उसकी बेटी लिन को ट्रेनिंग देने को भी कहता है, ताकि वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। पर नॉर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो लिन को सिखा पाएगा, और अगर उसे कुछ सीखना है तो वो खुद डिसाइड करेगी। पेरेंट्स को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुन राजा हंसने लगता है। इसके बाद नॉर यहाँ से जाने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये तलवार उसके क्या काम आएगी, और तभी उसे याद आता है कि ये तलवार स्टेला के घर की नाली जितनी ही चौड़ी है, तो इस तलवार का यूज करके वो जल्दी जल्दी नाली साफ कर पाएगा। तभी नॉर के पीछे इनस आ जाती है और कहती है कि उसे कुछ बात करना है। वो अपनी रूडनेस के लिए नॉर से माफी मांगती है। उनका काम है क्लेस फैमिली को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। नॉर बोलता है कि मुझे लगा था तुम नौकरानी हो। इनस बताती है कि वो क्लेस फैमिली की मिलिट्री की वाइस कैप्टन है और उसे द डिवाइन शील्ड भी कहा जाता है, और उसका काम है अपनी जान देकर भी लेडी लिन की रक्षा करना। और क्योंकि नॉर ने लिन की जान बचाई थी, तो उसने एक तरह से इनस की भी जान बचाई है। उस दिन इनस किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसीलिए वो लेडी लिन के साथ नहीं थी। खैर, इनस कहती है कि अगर नॉर को किसी तरह की कोई मदद चाहिए हो तो वो उसे बता सकता है। नॉर कहता है कि वो जरूर बताएगा। अब आखिर में इनस नॉर को डांट लगाती है कि वो राजा से ऐसे बात नहीं कर सकता जैसे वो कोई आम आदमी हो, और अगली बार उसे राजा के सामने तमीज से पेश आना होगा। इसके बाद इनस नॉर से उसका नाम पूछती है, और जब नॉर उसे अपना नाम बताता है तो अचानक ही इनस को कुछ होता है, पर वो नॉर से कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अब नॉर घर जाने के लिए मुड़ा ही था कि गिलबर्ट उसके सामने आ जाता है। वो देखना चाहता था कि नॉर में कितनी ताकत है, इसीलिए वो उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, और नॉर बस यही सोच रहा था कि उसे घर कब जाने को मिलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।